हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज फिर से हम जो आपके पास आए हैं कि बहुत सारे हमारे पास एक क्वेश्चन आते रहता है हमेशा कि सर SSD जो आ रहा है उसे SSD को हम कहाँ पर लगाएंगे, हार्ड डिस्क कहाँ पर लगाएंगे डेस्कटॉप में। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड पे हमेशा SATA पोर्ट भी दिया हुआ रहता है। वहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है कि SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, SATA 0 से भी स्टार्ट हो सकता है किसी में। तो इस तरह से किसी भी बोर्ड पर SATA पोर्ट 2 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो SATA पोर्ट होते ही होते हैं, और ज़्यादा आपको 6 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा बोर्ड को परचेज किए। तो वहाँ पर तो आपको सबसे पहले मैं हार्ड डिस्क को दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो हमारे पास परमानेंट स्टोरेज जो डिवाइस है वो हार्ड डिस्क होता है, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा हो, परमानेंट कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क ही आया करता था, और हार्ड डिस्क में भी ये जो देखा रहा हूँ मैं, ये SATA टाइप हार्ड डिस्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जब से SATA पोर्ट हार्ड डिस्क, SATA टाइप हार्ड डिस्क आना शुरू हुए हैं, तो SATA टाइप में 2 कनेक्टर यहाँ पर लगे होते हैं। 2 कनेक्टर देख रहे हैं, एक कनेक्टर आपको पावर के लिए होते हैं और दूसरा सिग्नल के लिए होते हैं। SATA सिग्नल कनेक्टर जो होते हैं वो 7 पिन के होते हैं, 7 पिन के होते हैं, जिसके लिए अलग से ही हमारे पास SATA केबल आता है, जिसे हम SATA केबल या SATA सिग्नल केबल या SATA डेटा केबल के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो कनेक्टर हमारे पास होता है उसमें लगे होते हैं, उसे बोलते हैं SATA पावर कनेक्टर। तो देखिए, SATA पावर कनेक्टर जो होंगे वो आपको 15 पिन या 12 पिन के कनेक्टर होते हैं, जो आपको SMPS से उसे पावर दिया जाता है। क्योंकि जब पावर की बात आ जाएगी तो डेस्कटॉप में पावर कौन आउटपुट देता है, आउटपुट देता है SMPS। तो देखिए, ये SMPS भी हमारे पास है, SATA हार्ड डिस्क भी है और मदरबोर्ड भी है। तो इसकी छोटी सी कनेक्शन भी जो होता है, उस कनेक्शन के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, और कि किस तरह से कनेक्शन करना होता है। और देखिए, ये SATA हार्ड डिस्क के बाद ही हमारे पास SATA SSD भी आ गया है। तो देखिए, दोनों में पिनों का संख्या सेम होते हैं, कट भी सेम होते हैं, और कनेक्शन करने का भी सेम ही होते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये SATA टाइप SSD ऐसे कहाँ लगाएंगे। तो सेम उसी कनेक्टर पर लगाएंगे जिस कनेक्टर पर हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हमने हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे, उसी तरीके से SATA टाइप SSD को भी हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने SATA सिग्नल कनेक्टर जो हमारा है इसे लिए, और किसी भी कनेक्टर पर हम लगा सकते हैं इसे। अगर 4 पोर्ट है ना, तो चारों में से किसी पर भी हम लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि SATA 1 पर ही लगाएं, 2 पर नहीं, 2 पर लगाएं, 3 पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में जितने भी डिवाइस आ रहे हैं सारे ऑटो रन होते हैं, जिसके कारण वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए, सिग्नल कनेक्शन लग चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद में ये हमारा कहाँ चला जाएगा, दूसरा पॉइंट मदरबोर्ड पर चला जाएगा। मदरबोर्ड से दूसरा पॉइंट हमारा हार्ड डिस्क या SATA SSD में। तो देखिए, यहाँ पर मदरबोर्ड टू SATA हार्ड डिस्क में कनेक्ट हो चुका है। अब इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हमें इसे पावर की जरूरत होगी। तो पावर कौन देगा, ये SMPS देगा। तो देखिए, इसके लिए SMPS में आपको 12 पिन या 15 पिन के एक कनेक्टर होगा, जिसमें देखिएगा कि 12 पिन या 15 पिन के एक कनेक्टर होगा, जिससे हम इसे कनेक्ट कर देंगे और इससे ये पावर ले लेगा। देखिए, यही हमारा हार्ड डिस्क का कनेक्शन होता है, जिसमें SATA सिग्नल कनेक्टर और ये SATA पावर कनेक्टर। तो इसको हम सिग्नल बोलते हैं। 7 पिन का जो कनेक्टर होता है उसे सिग्नल कनेक्टर बोलते हैं, या डेटा कनेक्टर भी बोल सकते हैं। और जो हमारा 15 पिन या 12 पिन के जो कनेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं पावर कनेक्शन। अब देखिए, इसी तरीके से SSD टाइप, जो SATA टाइप SSD होता है, उसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे। बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कनेक्ट हो जाएगा। तो सेम कनेक्शन दिया है जी, SATA टाइप SSD भी
उसी हार्ड डिस्क के जगह पर हम कनेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए एज इट इज सेम, जो नियम पहले लागू था वही सेम। अब इसके बाद में इसे भी पावर देने की जरूरत होगी। पावर हम देंगे कहाँ से? जो कनेक्टर लगे हुए, कट से कट आपको मिलाना होगा। देखिए यहाँ पर कट भी दिया हुआ होता है, कभी आप ऐसा गलती ना करें कि यहाँ पर कट नहीं है। देखिए इसमें कट दिया हुआ है और इसी तरह से यहाँ पर भी कट है, तो कट से कट माने मेल से मेल को मिलाना होगा, कनेक्ट करना होगा और इसे कनेक्टिविटी में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्टिविटी में कनेक्ट होगी। तो अब यहाँ पर हमारे जो कनेक्शन में कनेक्टिविटी हो गया है। अब इसके बाद में देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, साटा टाइप हार्ड डिस्क। नंबर 2 हमने बताया साटा टाइप SSD, जो SSD आप देख रहे हैं जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी के टाइम में साटा टाइप SSD का ज़्यादा डिमांड हो रहा है, क्योंकि डिमांड इसलिए कि अब हार्ड डिस्क का टाइम खत्म हो चुका है। हार्ड डिस्क से 10 गुना ज़्यादा स्पीड हमारा SSD में होता है, जिससे डाटा का परफॉर्मेंस स्पीड फास्ट होता है, जिससे हमें कोई भी काम करने में सिस्टम को ऑन करने से लेकर वर्किंग करने तक प्रोसेस में स्पीड फास्ट मिलता है। अब इसके बाद में अब जो लेटेस्ट में जो आ गए हैं, जो 6th जनरेशन की बात जो हम बात करेंगे, तो वो आ गया है जी M.2। अब हमारा इसका भी काम धीरे धीरे कम हो जाएगा। साटा टाइप SSD का भी काम कम हो जाएगा और अब क्या आ जाएगा M.2। आप देख ही रहे हैं एक चिप टाइप में है। ये M.2 का एक पहचान आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर डबल कट होता है। ये जो देख रहे हैं इसमें 2 कट बने होंगे, M.2 SSD होगा और ये 6th जनरेशन से स्टार्ट है। और इससे भी लेटेस्ट में जो आ रहा है उसे बोलते हैं NVMe, जो सिंगल कट में होगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डबल कट, वो डबल कट नहीं होगा, केवल सिंगल कट में होगा, एक ही कट में होगा। वो आपको NVMe M.2 के नाम से भी उसे भी जानते हैं। और वो हमारा अभी के टाइम में 8 जनरेशन से लेकर 9 जनरेशन, 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन और 13 जनरेशन, इन सभी जनरेशन में NVMe को यूज किया जाता है। अभी के टाइम में लेटेस्ट में NVMe ही डिवाइस आ रहा है और वो भी डिवाइस अभी लेटेस्ट में आ रहे हैं, इसके भी हाफ मान के चलिए, इससे भी आधा में वो कनेक्ट होता है और उससे ही यूज कर रहे हैं। इस समय ज़्यादातर लोग NVMe को ही यूज करते हैं। और एक छोटा सा मैं एक और भी जानकारी दे देता हूँ, आप M.2 के जगह NVMe भी लगा सकते हैं और NVMe के जगह M.2 भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लैपटॉप सपोर्ट भी कर जाते हैं, किसी किसी में प्रॉब्लम्स होता है जो सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको सेटिंग भी देखना होता है। हमें सेटिंग देख के हम उसे बता सकते हैं कि सपोर्ट करेगा या नहीं, लेकिन अधिकांशतः लैपटॉप में सपोर्ट कर जाते हैं। NVMe के जगह M.2 भी लगा सकते हैं, M.2 के जगह NVMe लगा सकते हैं। तो ये था हमारी जानकारी हार्ड डिस्क के ऊपर, जो अभी के टाइम में कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो आप यदि आप काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क को हम किस जगह लगाते हैं और कौन कौन सी हार्ड डिस्क अभी तक आ चुकी है। तो इन सभी हार्ड डिस्क की जानकारी मैंने आपको अभी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।